अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं फरहीन और आज हम आए हैं एक न्यू एपिसोड मोर Eamon Raja, thank you for getting me completely here. ओके सो आज जो हम लोगों ने टॉपिक्स किया आई थिंक दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग लाइनअप. फर्स्ट ऑफ ऑल वीड लाइक टू स्टार्ट विद ओए मोटी. दैट साउंड्स सो बैड टू इवन से इट कि मतलब कहते हुए भी बंदे को I शर्म आती think है. social media पे it was one of the very hot debates this week. It was. क्योंकि वो ट्रेलर, although I just found out कि कुछ 8-9 एपिसोड्स आ चुकी हैं ड्रामा की. किसने देखी हैं? I don't know, but everyone was just like सबको बहुत डाइजेस्ट करने इट में वॉज मस्त सो ट्रिगरिंग फॉर मी, मतलब उसको देखना. और आई थिंक हमारी जो मीडिया इंडस्ट्री है उसमें एक बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन है दैट वो चाहते हैं एक दूसरी साइड दिखाना लेकिन वो इतने गलत तरीके से पोर्ट्रे की जाती है कि अगला बंदा, मुझे नहीं लगता कि कोई भी मोटी लड़की जो है वो इससे एम्पावर्ड फील करेगी. I think there was a lot of issues with the trailer. मैंने ड्रामा नहीं देखा बट जो ट्रेलर और जिसकी वजह से I think the entire debate was initiated. एक तो ये कि they're like 160 kg, वो कहाँ से 160 kg है? But she looked a bit healthy for जो हमारी कन्वेंशनल शादी की ब्राइड है उसके लिए she was a bit But healthy. don't you think कि अगर आप किसी वाकई obese कैरेक्टर को दिखाना चाह रहे हैं तो you should actually go for casting an obese woman जो कि आपकी conventional standards के accordingly वैसे she will never find probably get her chance in the showbiz to begin with. Also I think ये वही she's the same girl who just recently got married. She's a famous TikToker. कमल आफ्ताब. और उन्होंने जो अपनी स्टेटमेंट दी है उसमें यही कहा कि मैं हमेशा से चाहती थी एक बॉडी पॉजिटिविटी का इमेज फैलाना और अवाम में एक अवेयरनेस क्रिएट करना. बट आई थिंक दे आर ह्यूजली मिस्टेकन. इट हैड नथिंग टू डू विद इट. प्लस वो जो बंदा ट्रेलर में द ट्रेलर इज सो क्रीपी. द बंदा कम्स एंड एंगेजमेंट करने के बाद ही सेज कि अगर इसने वजन कम ना किया एक साल में, इट्स सो टॉक्सिक. मुझे तो लगता है उसे छोड़ देना चाहिए था. छोड़ तो देना चाहिए था. इसमें तो लाइक वी वर ऑन द सेम पेज. बट आई थिंक कि जो कमल की अपनी स्टेटमेंट थी, शी सेड कि यू नो जिससे आपने कहा कि मैं इस तरह कोई कैरेक्टर करना चाहती थी, देयर वाज सो मच हार्ड वर्क दैट वेंट इनटू इट. आई एम जस्ट स्टिल कंफ्यूज्ड अबाउट व्हाट इज द मैसेज दे आर ट्राइंग टू गिव. यू नो बॉडी पॉजिटिविटी इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक. हमें इस पर बात इसलिए करनी चाहिए बिकॉज यू नो despite the type of body women have in our society, all of them are unhappy. आप किसी के पास ही बैठ के कहोगे तो they are unhappy with how they look because you know we're just somehow taught to believe कि not good enough वाला है. So you know just accepting yourself the way you are and loving yourself and giving yourself that acceptance, हर कोई ना खुश है. तो ये एक important बात है जिस पे हमें करना बात ज़रूरी है करनी. But I think that was a very Wrong वो ज़्यादा approach. mocking लग रहा था मुझे. Yes, absolutely. And what was that OST honestly? अच्छा, OST It just simply says ओए मोटी. ओए मोटी और वो एक बहुत ही दुखी सी आवाज़ में ना कि वो तो मर रही, उसकी ज़िंदगी ख़त्म है. मतलब इट्स लाइक आप एक औरत को प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि उसका एक सर्टेन साइज़ होना चाहिए एंड देन शी सर्टेन साइज़ किस लिए होना चाहिए? नॉट बिकॉज शी वॉन्ट्स इट और शी वॉन्ट्स टू बी हैप्पी. क्यों? क्योंकि उसे शादी करनी है और हर हस्बैंड. आई थिंक ट्रेलर से जो मुझे एक और चीज़ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक लगी है वो ये लगी है कि यू नो दे आर ट्राइंग टू शो कमल जो लीड है एज समवन हु इज जस्ट लाइक एन इम्पल्सिव ईटर जो who has no control over her eating habits और इस वजह से she has gained weight which is very problematic to begin with. Because even there are many people, मतलब मेरी फ्रेंड्स में ऐसे हैं, there बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज होते हैं, ख़वातीन के PCOS के प्रॉब्लम होते हैं जिसकी वजह से they gain weight and they have no control over it. Control over, and that doesn't automatically means unhealthy. कि अगर if you're just like a few pounds you know heavier तो that doesn't mean कि अच्छा यार ये तो मतलब she has no regard for. And I think ये debate particularly जो science और health की debate बीच में लेके आते हैं, it I think is very problematic as well. Because अगर आप एक सिर्फ factor दिखा रहे हैं और बाकी सारों को ignore कर रहे हैं तो you're not really actually helping the cause. आप I think reinforce कर रहे हैं same stereotypes को. तो ये बहुत ज़्यादा मुझे तो उसमें सबसे ज़्यादा problematic बात ये लगी कि you know you're just like एक तो she is not 160 kg please. She is like she looked pretty. मुझे she looked pretty. She's very pretty. लेकिन जिस तरह से वो दिखाने की कोशिश की गई है, you know, the whole concept, I think the concept जो उनके दिमाग में था and how it was portrayed, it was extremely flawed and it should not have been कि इस तरह नहीं होना चाहिए था. डॉक्टर कह रहे हैं कि वो उनका बॉडी फंक्शंस नहीं कर सक रही सही तरह से and she still isn't convinced to lose weight, but when a guy says it she's like okay I'll lose weight. I'll be disturbed and triggered over that. Because I think एक इसमें जो प्रॉब्लम होता है कि जब आप एकदम से एक आपकी लाइफस्टाइल चल रहा है, ठीक है, फिर आप एकदम से डिसाइड करते हैं ऑल ऑफ अ सडन कि मैंने अपने आप को स्टार्व करना है और मैंने भूखे मरना है. Okay, I just do that all the time. So नहीं, but मेरे साथ ये सीन होता है because I do have extreme anxiety issues. तो and I have a very busy consuming routine. तो मेरे में भी ना extremes आ जाते हैं बीच में. जब मेरा एकदम से हो जाएगा अच्छा मुझे ये करना है तो I just go into starvation and it never works honestly. 100% not recommended. Because temporarily आपको होता है लेकिन at the same time फिर you know it's hard. You need to अगर आप वाकई करना चाहते हो you need to go for a proper lifestyle change जो कि well thought हो जिसका आप you can stick to.
प्लस इफ यू वांट इट, नॉट बिकॉज किसी एरे गहरे ने आपको कहा है कि तुम ये करोगी, दिस इज द कंडीशन, तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा. इट्स सो प्रॉब्लमैटिक अगर आप वैसे भी सोचें. लेकिन हमारी सोसाइटी में डीप रूटेड है. Not deep rooted, exactly. You know, people love to थिंकिंग police. बॉडी पॉजिटिविटी का जो ये कॉन्सेप्ट है पाकिस्तान में इज़ वेरी न्यू, बिकॉज आई हैव सीन सर्टन ब्रांड्स, क्लोथिंग ब्रांड, जिस तरह खादी इज़ अ वेरी फेमस ब्रांड. तो उसमें उन्होंने, आपने भी शायद देखा हो कि दे हैव दीज प्लस साइज मॉडल्स हु आर पोर्ट्रेइंग. अब इसमें भी एक बहुत मज़े की बात है, हम अपने ही जो लोग हैं ना वो उसको डाउन प्ले कर रहे होते हैं. आई सॉ दिस वुमन कमेंटिंग इन एन ऑल वुमेन I ग्रुप know एंड what शी you- वाज लाइक इट इज़ सो अनअपीलिंग कि मैं इसको नहीं खरीदना चाहूँगी. आई थिंक द वुमेन शुड बी पिटीट और वो खूबसूरत There लगनी are चाहिए. there are tons of options there. And I was like, Please go buy from. What are you saying? मतलब how could you pull another woman down? कि मैं क्योंकि वो मोटी है और उस पे ये कपड़ा अच्छा नहीं लग रहा तो मैं ये खरीदना नहीं Although I think she looked stunning, I'll have to say, Hannah, the way the hair and everything, I think she looked really pretty. And I was really actually surprised by that. But at the same time, I think कि आपके जो brands हैं, I think it is still brave of certain brands to take this initiative. और वो तो of course, but I still think कि you need to expand your existing size range rather than creating a separate plus size. और उधर भी तो exclusivity की ही image देता है. हाँ. You're trying too hard to show कि आप बहुत inclusive हो. Plus, this is how normal human beings are. हम किसी बॉलीवुड मूवी में नहीं रह रहे जिसमें हर किसी का साइज 0. This is how normal people are. बहुत बड़ा मसला है, I guess, and मीडिया का रोल इसलिए इम्पोर्टेंट होता है, स्क्रीन का रोल इसलिए इम्पोर्टेंट होता है बिकॉज इट काइंड ऑफ creates this image of how ideal human bodies should Flawless be. skin, always done eyebrows, no pores. It's so it puts a lot of pressure हमारी ख़वातीन पे भी, क्योंकि वो समझती हैं कि अगर हम ऐसे होंगे तभी society will accept. And this is how we're likable and we're lovable. Pores are normal, like pigmentation is normal. And I'm pretty sure कि जो उधर आप देख रहे हैं जो completely flawless हैं, you just want to be like the girl in the magazine, but the girl in the magazine isn't even like the girl in the magazine because this is not how normally they are. Yes. तो I think ये बहुत important है, लेकिन I think कि अगर आप पाकिस्तान में वही बात है जिसने आपने कहा है कि एक नई discussion है body positivity पे, it's something that we are not really used to. हमें थोड़ी upsetting लग रही है ना. और अभी मतलब you just get lectured on how you look all the time. I think even अगर इस ड्रामे का नाम भी थोड़ा well thought of होता That है. is literally the first problem, ओए It's just मोटी. like so, मतलब इतना वो I'll just say it's disrespectful to begin It with. is, Because it is. अगर आप वही debate आप करना चाह रहे हो, you can go for literally a little, थोड़ी सी effort डालनी चाहिए थी नाम में. और मुझे तो वही याद आ गया, वो कह रहे हैं ना सारे कि हमारे ड्रामों का बहुत ख़राब हो गया सब कुछ और सब कुछ. इट्स सो मतलब एक गली में नहीं जैसे चलते हुए कोई किसी को आवाज़ लगा देता ओए मोटी. मतलब इट्स नॉट समथिंग दैट शुड बी प्रेजेंटेड ऑन द स्क्रीन. Exactly, and then वही बात जिससे हमने की है कि there for when you talk about how human bodies are, the weight and all these issues and all these topics and themes, तो आप बिल्कुल exclusive नहीं हो सकते. आपको अगर आप आके awareness raise करना चाहते हैं, maybe take a more different approach to it, that not That is respectful, that presents and that is what you- also more relatable. I think जिससे आप bodily changes post pregnancies आते हैं, bodily changes are consistent, आते रहते हैं. You just cannot maintain, but there are people who need a lot of maintenance. I do need a lot of maintenance. It is like तो हर वक्त टाइम नहीं होता भाई कि आप उसके. आप नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते. You But cannot that be doesn't always automatically mean that the person unhealthy और उनके पता नहीं कौन सा हाँ, और वो underlying अपना health ख्याल नहीं issues रख रहे हैं. और वो खाते रहते हैं हाँ. और वो जो That है is वो the है. problem. That's a very ignorant approach. Okay, with all the whining done, I want to talk about the very happy topic of this week. That was That Farheen बहुत excited and that's I am, Gibran and Mansha actually. Pasha are finally married. absolutely. I was actually waiting for their fairy tale wedding and I was excited about it because unki engagement had my hopes very high. Oh, they looked so pretty, so happy, so in love. Or But it was I beautiful. also like the fact कि on बड़े level celebrities वगैरह they're kind of shifting. खैर एक COVID का भी scene है but they're shifting to more like small intimate weddings. It was a beautiful They decor looked and really everything. nice. And like, can we just talk about Mansha? She looked beautiful. I think she was wearing a Zuriador outfit and it looked beautiful. And her statement necklace piece, oh my बहुत, god! it like had I think from head to toe she was just like literal perfection. I think she's always been very elegant and very classy among all our actresses. हाँ उनकी एक certain वो है मतलब कुछ लोग होते हैं आप देखिए कहते हैं they'll wear anything. Mansha won't wear everything, but what Yes. she wears, she does it well. Also, I just wanted to clarify. I have speculations that this was her second marriage. I think so. Huh, because I read that somewhere because she was divorced, but I think that's very courageous in our society of Gibran because it's his first Gibran marriage. is already pretty popular among women. He's that woke personality,
But what did he do to his hair? मतलब उसके बालों को क्या था? He looked so अच्छा, good it's on the actually engagement. quite funny कि you know my friends were like, have you seen उसके बाल कैसे लगे? Then I was like, नहीं I was अच्छे just लग रहे like थे. so, मैं इतनी distracted थी मंशा से कि I didn't even notice it. That is also a good point. Like she has all the spotlight and nobody else has it. और I think she just killed it. खैर engagement पे भी बहुत अच्छी लग रही थी. engagement, it was beautiful. And I really liked the color palette. I think it was very वैसे भी वो थोड़ी spring appropriate and you know it was. I'm a very fun. huge fan of both, but Gibran, they were recently on Meera Sethi का जो एक web show चल रहा है, that interview thing. So he was so supportive of her partner being in the spotlight, and he's like, I'll take the backseat and I'll clap for you, and it was so heartwarming क्योंकि हमें अपने मुआशरे में ऐसा नहीं देखने Gibran को is setting some really high standards, guys. He is. है ना, उसको meet करना पड़ेगा भाई. It's beautiful, and I hope and I wish that they stay happy together, happily ever after. Happy. अच्छा, बड़ा मजे का जो था that गामदी साहब का जो interview, I think he also did that live. बिल्कुल. जो अपने Facebook पेज से शायद जिब्रान गए थे, and it was beautiful. It was literally the happy news and it was like अच्छा लग रहा था because The past internet blew up. and secondly past week has been so you know distressing with all the protests and everything. You know any happy news was अच्छा लग रहा था कि कुछ तो. अच्छा, मेरे लिए ना जो एक बड़ी वो थी, एक हार्ट वार्मिंग बात वो थी, बिकॉज जिब्रान इज लाइक he has such strong political views, he's always commenting and always in the limelight, and then to have his loving side, and he's never afraid of expressing it for his partner, so he's always very protective of her, so it was very beautiful. हाँ, it was very heartwarming to watch कि आप एक मतलब वो नहीं ना बंदा कि सख्त हूँ तो मैं जो हूँ अपनी बीवी के साथ भी उसको जो है वो रखा हुआ है. He's always very supportive. and very like publicly acknowledging Yes. her and just like सबसे I बड़ी think that's बात. very important to have that expression in public. कि And which is very rare, let's be honest, around us. नहीं देखते ना, you don't really see men being so supportive of So the guys, take notes. take notes. मैं बता रही हूँ जिब्रान ने बहुत high standards set कर दिए. I'm happy for her. That was a happy news, and all the internet was crazy about it. Then last week की news पे आप जाएं तो मीरा was also in the limelight once again. यार, I have sympathies for her. उसको बेचारी पता नहीं how she doesn't work, she doesn't do anything, she's in the limelight. And she's in the headlines. और मैं जियो की headlines देख रही. Exactly. And there's just like a little, I think क्योंकि उनको she is just seen as someone who's super controversial and you know who's always the center of controversies कि even अगर कोई legitimate concern हो तो that kind of goes कि अच्छा यार जान के हो रहा होगा. It's always And like that's against pretty- me होता है. मैंने उसकी positive वो कभी नहीं देखा कि कोई headline positive हो. And also the recent that news that was really confusing to begin with because they're like she ended up in a mental hospital in It the was her US. mother. It was her mother who जिन्होंने ये statement दी थी मीडिया को. And then उन्होंने बाद में कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है. But the way एक तो खैर mental health की discussions are important nonetheless हमें इस पे बात तो लेकिन the way they जो मैंने media outlets पे पढ़ा they were reporting it like कि वो पागल हो गई हैं शायद. कि वो गलत इंग्लिश की वजह से landed her in which I think was very problematic and I don't know the reality के पीछे क्या हुआ और ये statement का origin क्या है और only it's for the sake of clickbaits or whatever but I find it very hard to believe कि अगर US में I'm pretty sure कि बहुत से varying background से लोग होते हैं and not all of them are fluent in English. Immigrants होते हैं इतने सारे तो फिर हाँ आप कैसे expect कर सकते हैं? तो वो गलत इंग्लिश की वजह से it landed her in hospital. I was also thinking आपने तो सारी चलें headline बना दी सब कुछ कर दिया, इसका aftermath एक इंसान की mental health पे क्या होगा कि ये जानना कि मैं एक national television पे news में हूँ कि मैं पागल खाने में दाखिल हो गई हूँ और वो भी and the reason जो कि उसके साथ associate किया जा रही है. किसी के मतलब हम तो बोलते बोल देते हैं ना, एक होता है bitching करना like you're in your friends, एक होता है national TV पे बैठ के ये gossip करना. मैं नादिया खान का शो देख रही थी morning show और उसमें there were these 4 to 5 people and they were discussing her, मतलब prime time morning show. And I had sympathies for her. अच्छा, did you get to know that फरीहा अल्ताफ वाली story जो उसने post की थी? No. अच्छा, they were doing their yoga by the mountains and just to make them laugh, she's like, Meera is admitted in a mental hospital and they started laughing. Ha 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 ha. That's so inhumane कि आप किसी का ऐसे मजाक उड़ाएं just to relax or वो. फिर इमरान अब्बास came to her rescue and he gave this statement कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी उनसे बात हुई है. I think he is always nice ना, वो बड़ा हमेशा वो. But I don't like him a lot. He looks good, that's what matters. लेकिन वो आपकी बात बिल्कुल है कि आपको I'm actually pretty surprised by this Fariha Altaf thing. I'm just someone who's
someone who knows how, you know, कि आपकी जो statements होती हैं आपके उसकी क्या they have an impact or consequence, and you have such a huge audience and you're sort of whatever you're saying it kind of framing their mindset. So I'm just surprised, why would someone do that? That's और पता नहीं हमारी कॉम को तो वैसे कोई ऑब्सेशन है मीरा के साथ. अगर आप वैसे देखें मीरा को, आई थिंक शी हैज़ फिनोमिनल एक्टिंग स्किल्स. In the right hands with the right producer, she's amazing. Or I was just like kind of वैसे भी upset with how this entire scene was portrayed in the media to begin with. और उसके बाद फिर there's no follow up, there's no clarification. अब अगर आप जाकर देखें तो you know even the big very जो बड़ी बड़ी मीडिया आउटलेट्स हैं उन्होंने बस ये कहा कि अच्छा बैड इंग्लिश स्किल्स एंड दैट्स just like left it there. There's no sort of, you know, responsibility कि अच्छा अब हमें follow up करना है, clarify करना है where the story stands right now. So I think that was, and then for here, I'm super pissed right now, honestly. That was... Oh my God. अच्छा, then again, women problems, हमारी ख़वातीन का मसला ही है. सबा कमर and Azeem Khan, I think that was also the hottest news. He recently posted a video where उसने सारा explain किया कि क्या क्या कैसे कैसे हुआ, and he is very much after her. He's very confident कि उसको मिल जाएगी वापस. But मुझे ना ये बड़ा toxic relationship लगा. वो नहीं होता बंदा एक सब कुछ mess up करके and then he's after him. Let's be honest, Azeem is toxic. Okay, मतलब उनका जो past track record है वो खास promising है नहीं. But yes, he posted video 6th or 7th April, I guess, जो उन्होंने सबसे recent video post किया और उसमें उन्होंने clarify किया है कि जो उनकी reason for breakup है वो कोई उनका past record नहीं है. You know, they had just like internal अपने मसले जिसकी वजह से. And after that, Sabah threw this beautiful birthday party. She looked so beautiful. She was on fire. And she was like, I was like, the glow is अच्छा real. उसमें एक और मजे की चीज़ हुई थी. Somebody edited her with full leggings और सर पे हिजाब. So नूर बुखारी is like वो पता नहीं क्यों पंगे ले रही हैं आजकल, मुझे नहीं समझ आ रही. So she commented कि इस तरह अपने religion और सबा कमर का मजाक नहीं उड़ाएं. इससे पहले भी उन्होंने अपनी शायद किसी से वो she commented on this bridal argument हो गया था उनका and she's like अगर वो खुश है तो ये हमारा ट्रेडिशन, मुझे नहीं समझ आती हमारा ट्रेडिशन और कल्चर क्या है. ये है ना कि खुश नहीं कोई खुश ना रहे, that is the only culture आपके से. कोई खुश है तो हमारा ट्रेडिशन कैसे हो सकता है. सो वो बेचारी ना बड़ा कोशिश करती हैं उसमें आने में, लेकिन वो हमेशा उन पे बैकफायर करता है. ठीक था उन्होंने वो कर दिया. आई थिंक इट वाज, लेकिन आई थिंक सबा वाज लुकिंग ब्यूटीफुल इन दैट ब्लू ड्रेस एंड शी वाज killing it. She was looking beautiful and happy. That's what matters. Do you want to believe that? अच्छा यार ऐसा नहीं है. I have noticed it. He has a very fake Azeem Khan has a very fake Shahrukh Khan accent. पता नहीं वो कहाँ में गले में से नीचे से आवाज़ निकलती है दुख भरी, एंड इट्स सो क्रिंजी. मुझसे तो नहीं सुना जाता वो बंदा. You really hate him, don't you? I do though. लेकिन मुझे समझ नहीं आई how did they end up together. मतलब it was so shocking कि वो हुआ कैसे. I think इस particular case में जो all series of events है ना question mark है. You know them getting together. क्योंकि Sabah was always vocal. She was against the institution of marriage. Marriage, हाँ. She very against the vocally institution of relationships. कि it's a waste or always career focused. We're on the same page, Sabah. But then there's this one person who changes everything. But suddenly she was very lovey-dovey and she's like, I trust you hearts. So we were like, जब उसका कोई भी थोड़ा सा इशू आता तो वो कमेंट किया था सबा ने जाके. So we were confused, but दे रहा है दुरुस्त है. Maybe. लेकिन हाँ, लेकिन ये अजीम ने खैर अपनी रिसेंट वीडियो में क्लैरिफाई किया है कि मसला क्या हो सकता है वैसे मसला. आई एम क्यूरियस टू नो व्हाट कुड बी द प्रॉब्लम. आई डोंट नो. मुझे लगता है मे आई डोंट नो, इट्स जस्ट लाइक सो कंफ्यूजिंग. अच्छा सबा इज वन ऑफ दोज इन आवर कंट्री जिसमें ना मतलब शी हैज अचीव्ड सो मच, सो प्रिटी. मतलब मुझे उसके इतना बराबर का कोई बंदा नहीं लगता. आई एम सॉरी टू से. होता है ना कि आपको कोई नजर ऑफ कोर्स शी इज फिनोमिनल एक्ट्रेस और काफ़ी स्ट्रॉन्ग रोल्स में देखा है. सो शी इज ऑलवेज यू नो fun to watch and delight to watch. और स्पेसिफिकली हमारी इंडस्ट्री जहाँ पे हर वक्त औरतें जो हैं रो पिटरी होती हैं, तो उन्होंने हमेशा बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स लिए हैं एंड शी इज़ ऑलवेज बीन वेरी वोकल अबाउट हर. और अगर आप उनका इंस्टाग्राम देखें, जिस तरह हमारी ना बहुत ज़्यादा एक्ट्रेसेस हैं जो बहुत ज़्यादा इस चीज़ का ख्याल रखती हैं कि मेरे फैंस या मैं कुछ ऐसा ना बोल दूँ या वो. She is unapologetically herself. पहनती भी जो भी मतलब जो भी पहनती है, she wears anything and everything because and she looks good. She's unapologetic about it. मैंने उनका कभी इस तरह का कोई कंट्रोवर्सी नहीं सुनी. हो ना कि मतलब उन्होंने ये कह दिया या किसी ने I think the part of उसका एक ये सबसे बड़ा फैक्टर है कि she owns it. She's like okay I'm just हाँ, like अगर मैं ये this, कर रही हूँ तो मैं कर रही हूँ. If you don't like it, don't follow me. यार कल एक बहुत मज़े की चीज़ हुई. हानिया आमिर posted this video.
ठीक है. अच्छा, आई एम वेरी सॉरी टू से, लेकिन मुझे ना वो हमेशा से थोड़ी सी ओवर लगती है. ठीक है, बिकॉज़ शी इज लाइक शी हैज अच्छा, हानिया इज सो हाइपर एंड शी इज सो हाइपर एंड शी इज और वो आपको टिपिकल टीनेज गर्ल्स वाइब्स देती हैं शी ना. वो लाइक इमेच्योर ना. अच्छा, तो कल ना उसने बहुत लंबी ना अपनी स्टोरीज पे, हैव यू वॉच्ड इट? No. अच्छा, उसने कल अपनी लंबी स्टोरीज पे ना एक्सप्लेनेशन दी बिकॉज समवन कमेंटेड कि आई एम नॉट फॉलोइंग यू बिकॉज यू क्रॉस योर लिमिट्स. सो शी इज़ लाइक, अगर मैं खुश हूँ, अगर मैं जेन्युइन हूँ, अगर मैं वही हूँ जो मैं असल ज़िंदगी में हूँ, तो आप लोग मतलब इसको क्यों इतना करते हैं? क्यों हम किसी को एक्सेप्ट नहीं करते जैसे वो बंदा कहती है? अगर मैं यहाँ पे आकर फेक हो जाऊँ और पट्टे लेके और हमारी ट्रेडिशनल एक्ट्रेस बन जाऊँ, तब आप लोग मुझे ज़्यादा लाइक करेंगे. इट्स लाइक मुझसे, मैं वही हूँ असल ज़िंदगी में जो मैं यहाँ पर हूँ. which is believable. I think वो It is believable, but because it's she also is like मतलब I cannot imagine being in the same room as her. that is such a big statement for him. She is always मतलब उछल कूदती ना होता बंदा. अच्छा, मैं मतलब मुझे भी होता है, but I do still like her, I think. अच्छा, मेरे पास एक बहुत मज़े का इंसिडेंट ये है कि there was this आसिम अजहर कोक स्टूडियो में परफॉर्म कर रहा था, उसका कॉन्सर्ट था. तो when they were together, so she was there और पूरा क्राउड एक तरफ और वो बंदी जो उछल रही है वो एक तरफ. ऐसा सपोर्टिव होना चाहिए. देखिए, she I is really liked Hania and Asim together. है ना. बहुत मैं अच्छे. भी उस बेचारे ने हार्ट ब्रेक में इतने गाने लिखे. वाकई they were good together. Heartbreak में वाकई बहुत गाने लिखे हैं. They were They good look together. really cute together. अभी इनफैक्ट जब हानिया ने रिसेंट वो प्रैंक पुल किया था about the engagement. मुझे तो बहुत वो हुआ था, मुझे गुस्सा आया था उस पर. क्यों? अच्छा, प्रैंक तो कर लिया, उसके बाद उसने उसकी क्लैरिफिकेशन दी थी. वो कितनी मतलब जो वीडियो थी वो आपने देखी? वो उसमें लाइटर कर रही होती है ओह वाला मतलब वो बच्चे नहीं होते, छोटे बच्चे, टीनेज बच्चे जिनको आप एक प्लेटफॉर्म she दे दिए is और वो young. फेमस Let हो her be like. हम जिंदगी से तंग हर कोई तो नहीं है ना. जिंदगी ने दिए ऐसे रोक. Let people be That excited. explains. People in their 20s are supposed to be like that. I guess not like. But I think people in the media industry are also annoyed by her. बहुत सारे. But still, I think it was बहुत कम time में she has gained a lot of following and people. There is something about her that's likable, and I think her friend. She also became best friends with that Pori girl ना, वो जो वो थी. Dananir and हाँ, हाँ, Hania हाँ, together all the time. पर अच्छा, मुझे ना इन दोनों से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बर्गर वाइब्स आती हैं. मुझे स्ट्रॉन्ग बर्गर्स मतलब सही इस्लामाबाद. शी रिप्रेजेंट्स टू इस्लामाबाद. शी इज क्यूट और लेकिन शी इज द इस्लामाबाद. मतलब she represents us. मैं तो नहीं, मैं पिंडी से हूँ, so represents her. मैं थोड़ी सी गुलाबी वो ना उर्दू भी बोली हो तो मेरे दोस्त कहते तुम्हें क्या हो गया. मैं कोई बात नहीं, कर लेता थोड़ा सा. बट शी इज end of story, she is cute but she's a little cringy. I don't find her cringy, so we're disagreeing here. I think मैंने कहा है ना भाई, लोगों को ऐसे ही होना चाहिए. There's something wrong with us. पता नहीं यार, मैं तो बहुत ही डिप्रेसिव जिंदगी में. But I still think कि हानिया का भी जो recent इश्किया में रोल था where she decides not to go back to Feroz Khan, तो वो आई थिंक वो एक रिफ्रेशिंग था कि हमेशा वो आई एम जस्ट यूज्ड टू सीइंग कि हर ड्रामा के एंड में मैन आर गोइंग टू गेट इट. ठीक है, उनको जो मर्जी है उन्होंने पूरे उसमें हरकतें की हुई हैं, लेकिन एंड पे द हीरो ने. फिरोज खान से मुझे याद आ गया खुदा और मोहब्बत, लाइक द हॉटेस्ट टॉपिक ऑफ पाकिस्तान इंडस्ट्री. हर ड्रामा मुझे लग रहा है उसी थीम पे बन रहा है अब तो. लाइक एक औरत है, वो किसी बंदे के पीछे ख्वार है, वो बंदा किसी और के पीछे ख्वार है, और वो कोई भी किसी को नहीं मिल रहा, और वो इश्क हकीकी somehow everything is like इश्क हकीकी इज़ देयर. हाँ, लेकिन आई थिंक पहले भी एक इश्क हकीकी का जो थीम है, वही चीज़ें सारा कुछ जो आप नॉर्मल ड्रामा में दिखाते हैं जो लोगों के लिए इतना प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, वही चीज़ अगर आप इश्क हकीकी की थोड़ा सा बस कह दें कि अच्छे इस पे है, तो पीपल आर लाइक वेरी इजीली, उनको डाइजेस्ट करना आसान हो जाता है. बट एट द सेम टाइम आई विल बी इंटरेस्टेड टू सी कि फिरोज़ अभी तक तो बहुत एग्रेसिवली परस्यू कर रहा है उसको, माही, इकरा अजीज़ को, इन खुदा और मोहब्बत, तो ये एकदम से इश्क हकीकी के रूट पे कैसे निकलेंगे? पता नहीं, somehow उसको एक एपिफनी होगी कि मैं जो हूँ ये गलत कर रहा हूँ और असल में तो ये था. पता नहीं, that's too messed up. And then we were just like discussing before this कि फिरोज़. लेकिन खुदा और मोहब्बत इज ट्रेंडिंग इन पाकिस्तानी इंडस्ट्री. मतलब वो अच्छा, what was that ट्रेंडिंग से मुझे याद आया. What were you telling me about उर्वा? हाँ, उर्वा का भी recent interview में she was saying that she regrets leaving. What interview? कौन सा? मेरे पास तुम हो. कौन सा I वाला? think वासे के साथ था. वासे? अच्छा, हाँ. So she was like, she was talking. So basically, she was supposed to play the role जो हीरा मानी ने play किया था. यार मुझे हीरा बहुत पसंद है, मुझे personally. Okay, let's. मतलब हाँ, I may disagree with some of the things she says, but I think कि उसकी जो particular fashion sense है, it's so chic, and she looks good in everything. She does. She looks how good to in pull it off everything. and हाँ, वो- and
इवन अभी रिसेंटली काफ़ी लोगों को मुश्किल भी हो रही थी डाइजेस्ट करने में, उन्होंने टी शर्ट के साथ साड़ी पहनी हुई थी. Have you seen बहुत प्यारी I लग think रही she looked so fashion मैं forward. यही कहने वाली थी विद हर पफ्ड स्लीव्स और वो I think it was so, और मैं मतलब बहुत कम इस तरह होता है, एंड आई पर्टिकुलरली क्योंकि उनकी बहुत सी चीज़ें जो हैं मर्द बहुत प्यारी चीज़ होते हैं, मुझे डिसएग्रीमेंट्स हैं मेरी उनके द वे शी expresses this particular, लेकिन I think when it comes to I think she does her character as well, and at the same time I am a fan of her fashion sense. cheers I think t-shirt के साथ साड़ी it looked so classy, and people were like, this is not the right way to do it, but I think she was still pulling it off flawlessly. अच्छा एक और मज़े की चीज़ जो मुझे एकदम से याद आई है, दैट्स सहीफ़ा जब्बार का जो एक एपिसोड हुआ है. What she did was कि उसने अपना सारा क्लोजेट खाली किया और she put it on her Instagram stories कि if someone wants to buy it, मतलब thrifted items थे. पाकिस्तान में thrift stores का पता नहीं एकदम से there's a boom. I know, right? I'm not mad about it though, because specifically, it's so बचपन hard. से वो लंडा लंडा and now suddenly it's a thrift store But and it's at the fancy same and it's time, cool. please, just Sahifa was selling, it was like top She was right, freaking and then- rated designer wear. ठीक है, हाँ, जो उनका traditional था. I saw sarees, I was like, oh, they're pretty. हाँ तो अच्छा वो सारा हो गया एंड देन शी वाज सडनली बैश्ड सो मच कि ये ना अपने यूज्ड किए हुए कपड़े दे रही हैं. मुझे नहीं फिर उन्होंने बताया कि मैंने इन कपड़ों को बेच के इतने इतने पैसे रेज किए फॉर चैरिटी. तो आई थिंक दैट वाज अ वेरी गुड कॉज. बल्कि हम सबको करना चाहिए. हम कितनी दफ़ा मैं But I think जो अच्छी चीज़ मुझे लगी, she was like very, I completely live a lifestyle opposite to that, but I think वो minimalism को support कर रही थी. She was like, I want to keep the pieces that I actually use. तो आई थिंक वो एक अच्छा नहीं यार लेकिन हम भी तो यही करते हैं ना कि एक आउटफिट में तस्वीरें आ गई तो मुझे तो मेरी जान जाती है उसमें. सेम. उसमें दोबारा जाते I need to stop being this toxic, honestly, because now मैं कुछ लेके जाती हूँ, I'm an impulsive, मतलब मैं I just don't know how to stop. तो मैं जब घर कुछ लेके जाती हूँ तो मेरी बहनें बैठी होती हैं चखानी है रखने की. तो आई थिंक वो एक अच्छा था. I was just considering कि मुझे भी मिनिमलिस्ट आना चाहिए. एंड देयर सो मच स्टफ once you open your wardrobe सब अंदाजा होता है ये पहना ही कभी नहीं है. एग्जैक्टली. सो आई थिंक दैट वाज फॉर अ वेरी गुड कॉज. और मुझे नहीं But she was bashed a lot. She had मुझे to समझ नहीं आया कि actually क्यों फिर इतना ज़्यादा bashed explanation उन्हें पोस्ट करनी पड़ी अपनी कि ये रीज़न है. एंड आई थिंक I'll encourage it. आई थिंक एक अच्छी चीज़ इसलिए है बिकॉज द वे योर इन्फ्लुएंसर सेलिब्रिटीज एक्ट तो वो आपको भी करता है इंस्पायर. तो इफ़ यू सी समवन जो कि एक इतना बड़ा नाम है एंड शी इज़ जस्ट शी इज़ सेलिंग एंड शी इज़ गेटिंग रिड ऑफ स्टफ दैट शी इज़ no longer using और कह रही कि एक मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल पे शिफ्ट करना चाहते हैं. आई थिंक that should encourage people. That's a very good thought. और सबको फॉलो करें. I think we're done with all the stories. Yes, this that week. was all the spicy news from बहुत this बोले week. रोज़े में हम. रोज़े So में. come back next week and catch us. Catch us with some more spicy gossip. Spicy gossips. Until then, Bye-bye. bye bye.